शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम 5वां पाठ सरला की सूझ प्रश्न जवाब लिखेंगे। आप सब क्लास वर्क बुक्स पास में रखिए। मैं बोर्ड के ऊपर प्रश्न जवाब पढ़ती जाती है, आप क्लास वर्क बुक में लिखते जाइए और मेरे साथ बोलते जाइए। पहला प्रश्न, आप सब क्लास वर्क बुक्स रेडी में रखिए। लेसन हेडिंग लिखिए सरला की सूझ। एक लाइन छोड़ दीजिए। सब हेडिंग खाबिट, पेज नंबर 31, 31 पेज नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सोहन लाल क्या काम करता था? सोहन लाल क्या काम करता था? पहला प्रश्न नीट से लिख दीजिए और एक लाइन छोड़ दीजिए। जवाब लिखो। सोहन लाल नाई का काम करता था। सोहन लाल नाई का काम करता था। दोबारा प्रश्न सुनिए। सोहन लाल क्या काम करता था? सोहन लाल नाई का काम करता था। सेकेंड क्वेश्चन, सोहन लाल क्यों परेशान लगने लगा? एक लाइन छोड़ दीजिए जवाब लिखने के बाद। पहला जवाब लिखने के बाद दूसरा प्रश्न, सोहन लाल क्यों परेशान लगने लगा? जवाब, लोगों के सोहन लाल के पास बाल नहीं कटवाने के कारण वह गरीब हो गया था और वह परेशान रहने लगा। लोगों के सोहन लाल के पास बाल नहीं कटवाने के कारण वह गरीब हो गया था और वह परेशान रहने लगा। जवाब लिखने के बाद और एक लाइन छोड़ दीजिए। ध्यान से देखिए बच्चों, नीट से लिख दीजिए आंसर। तीसरा प्रश्न, सरला ने क्या तरकीब सुनाई? सरला ने क्या तरकीब सुनाई? सरला ने चोरों को देखकर सोना खो जाने का बहाना बनाया। सरला ने चोरों को देखकर सोना खो जाने का बहाना बनाया, जिससे चोरों को विश्वास हो गया कि शायद सोना खो गया हो। शायद सोना खो गया हो, जिससे उन लोगों ने रात भर में सारे बंजर खेत को खोद डाला। जिससे उन लोगों ने रात भर में सारे बंजर खेत को खोद डाला। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए और जवाब भी ध्यान से देख के
नीड से लिख दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, सभी छोर खुशी से क्यों उछल पड़े? सभी छोर खुशी से क्यों उछल पड़े? सरला की बातों को सुनकर की सरला की बातों को सुनकर की सासू माँ ने सोना कहाँ दबा दिया? सरला की बातों को सुनकर की सासू माँ ने सोना कहाँ दबा दिया? सभी खुशी से उछल पड़े। सरला की बातों को सुनकर की सासू माँ ने सोना कहाँ दबा दिया? सभी खुशी से उछल पड़े। फिफ्थ क्वेश्चन, एक लाइन छोड़ दीजिए और पांचवा प्रश्न, चोरों ने रात भर खेत को क्यों खोदा? चोरों ने रात भर खेत को क्यों खोदा? क्योंकि चोरों को सरला की बातों पर विश्वास हो गया था कि सोना खेतों में ही खो गया है। सोना खेतों में ही खो गया है, इसीलिए वे रात भर खेतों को खोदते रहे। और एक बार जवाब सुनिए, क्योंकि चोरों को सरला की बातों पर विश्वास हो गया था कि सोना खेतों में ही खो गया है, इसलिए वे रात भर खेतों को खोदते रहे। बच्चों, ये 5 प्रश्न क्लास वर्क में नीट से लिख दीजिए। अब अगला बिट, लता निमिषम। बच्चों, अब पेज नंबर 12 निकालिए, उसमें गा बिट देखिए। किसने किससे कहा? आप पेंसिल लेके टेक्स्ट बुक में लिखते जाइए। किसने किससे कहा? जवाब, किसने कहा? तब बच्चों, पेज नंबर 12 गा बिट देखिए। आप टेक्स्ट बुक्स में पेंसिल से लिख दीजिए, किसने किससे कहा। फर्स्ट वन, पता नहीं सासू माँ ने सोना कहाँ दबा दिया? पता नहीं सासू माँ ने सोना कहाँ दबा दिया। क्वेश्चन, किसने कहा? वो बात किसने कहा? सरला ने कहा। वो बात किसने कहा? पता नहीं सासू माँ ने सोना कहाँ दबा दिया। यह वाक्य किसने कहा? सरला ने कहा। किससे कहा? सोहनलाल से कहा। किससे कहा? यह वाक्य पता नहीं सासू माँ ने सोना कहाँ दबा दिया। यह वाक्य किससे कहा? सरला ने सोहनलाल से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोना कल निकाल लेंगे। सोना कल निकाल लेंगे। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य किसने कहा? सोहनलाल ने कहा। किसने कहा? सोहनलाल ने कहा। किससे कहा? सरला से कहा। किससे कहा? सरला से कहा। तीसरा वाक्य देखिए। हाय राम, हाय राम, अब क्या करे? हाय राम, अब क्या करे? इस जमीन को खोदते खोदते तो उम्र बीत जाएगी। हाय राम, अब क्या करे? इस जमीन को खोदते खोदते तो उम्र बीत जाएगी। यह वाक्य किसने कहा? सोहनलाल ने कहा। किससे कहा? सरला से कहा। बच्चों, अब इन 3 वाक्यों के जवाबों को आप टेक्स्ट बुक में नीट से लिखिए और एक बार होमवर्क बुक में भी नीट से लिख दीजिए। अब अगला बिट खाली स्थान भरिए। बच्चों, अब पेज नंबर 12 देखिए, खाली स्थान भरिए। पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स आप टेक्स्ट बुक्स में लिख दीजिए और मेरे साथ बोलिए। सोहनलाल एक डैश तरह का नाई था। सोहनलाल एक डैश तरह का नाई था। खास, खाली स्थान पे आप खास लिख दीजिए। सोहनलाल एक खास तरह का नाई था। सेकेंड वन, जमीन देखते ही उनका दिल बैठ गया। जमीन देखते ही उनका दिल बैठ गया। खाली स्थान पे आप दिल लिख दीजिए। जमीन देखते ही उनका दिल बैठ गया। थर्ड वन, उनकी आंखों के सामने तो डैश चमक रहा था। डैश चमक रहा था। सोना, उनकी आंखों के सामने तो सोना चमक रहा था। उनकी आंखों के सामने तो सोना चमक रहा था। फोर्थ वन, उसने सोहनलाल को डैश समझा दी। उसने सोहनलाल को तरकीब समझा दी। ये पूरे फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दीजिए। जो जवाब दिए गए हैं रिक्त स्थानों पर आप टेक्स्ट बुक में नीट से लिख दीजिए और एक बार मेरे साथ बोलिए। पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। सोहनलाल एक डैश तरह का नाई था। खास तरह का नाई था। जमीन देखते ही उनका डैश बैठ गया। दिल बैठ गया।
थर्ड वन, उनकी आंखों के सामने तो डैश चमक रहा था, सोना चमक रहा था। उसने सोहनलाल को डैश समझा दी, उसने सोहनलाल को तरकीब समझा दी। बच्चों अब प्रश्न जवाब लिखे ना, प्रश्न जवाब क्लास वर्क में लिख दीजिए और किसने किससे कहा टेक्स्ट बुक में और होमवर्क बुक में लिख दीजिए। और ये खाली स्थान भरिए भी होमवर्क बुक में और टेक्स्ट बुक में नीट से लिखिए और बाय हार्ट करिए। धन्यवाद बच्चों।